इंटेलिजेंट और मेहनत। इंटेलिजेंट जो होता है ये क्या करता है, हमारे नॉलेज को दर्शाता है। अनुभव हमारी जो मेहनत होता है ये हमारे कर्म को दर्शाता है। चाहे हम कितना भी अगर नॉलेज रहे, अगर हमारे अंदर मेहनत करने का तजुर्बा या मेहनत करने का लगन नहीं है तो हम कभी सक्सेस नहीं होते हैं। हमें आगे बढ़ाता है कौन? मेहनत ही। जैसे कि हम ले लिए, माने कि हम एग्जाम में खूब टॉप कर दिए और मेहनत करने का हमें पता ही नहीं है, तो हम रास्ते में जाके क्या करेंगे? रुक जाएंगे। कहते हैं कि हम अपने कर्म अपने कर्म से ही क्या करते हैं? भाग्य को बनाते हैं। समय क्या है? एक मिलावट है। झूठ, सच और लोगों का फर्क, ये पता नहीं चलता है कि कौन कैसा है कैसा नहीं, ये पता नहीं चलता। बट एक बात सिद्ध है, जो सत्य की ना डूबती है, हिलती है, जो भी है, बाकी एकदम पक्की है कि ये कभी डूबती नहीं है। इंसान को हमेशा सक्सेस के रास्ते पे ले जाती है। कहते हैं कि जो हम लोग वोट देते हैं, वोट सोच समझ के देना चाहिए। क्योंकि हम लोग एक लड़की देखते हैं तो लड़की जो मतलब किसी को देते हैं तो उससे पहले क्या करते हैं? पूरा उसका सर्वे कर लेते हैं कि लड़का क्या करता है कैसा नहीं है, मतलब कैसा कमाता है, कितना क्या करता है, मतलब सब कुछ इसका बायोडाटा देखते हैं, तब जाके उसको अपने मतलब जो भी है शादी करते हैं। इसी तरह से हम लोग को वोट भी सोच समझ के देना चाहिए कि सामने वाला कैसा है, अन्यथा उससे वोट नहीं देना चाहिए। कहते हैं कि जिंदगी में हम लोग, इंसान ऊंचा डिग्री से नहीं होता है, सच्चे शब्द होना चाहिए। इंसान को शब्द ही बड़ा महान बनाता है। कहते हैं कि कमजोर वो हैं जो अपने आप को मानते हैं, कमजोर कभी नहीं मानना चाहिए। कहते हैं कि तुम्हें तुम्हारे जो सच हैं, जो अंदर से, ये अपने आप झलकती है, चाहे कुछ भी हो जाए। कहते हैं कभी कभी इंसान को सच में हार हो जाती है। जैसे खामोश रहते रहते, सफाई देते देते, रिश्ते निभाते निभाते और अपनों को मनाते मनाते, कहते हैं कि जहर, अगर हम लोग को मरने के लिए थोड़ा ही जहर काफी है। बाकी जब जीते हैं तो रोज घुट घुट के जहर पीते हैं, मतलब बहुत ज्यादा जहर पीते हैं। और ये जहर पीते हैं तो आसानी से मर जाते हैं, बाकी ये जिंदगी भर हम लोग पीते रहते हैं। एक व्यक्ति था, वो बहुत दयालु था और वो राजा था। वो क्या करते थे, मतलब जो भी उनके पास भिखारी आते थे उनको क्या करते थे? दान कर देते थे। जो भी है उनके, मतलब कोई खाली हाथ नहीं जाता था। एक दिन अचानक क्या हो रहा है कि जो नारायण है उनकी परीक्षा लेने के लिए क्या कर रहे हैं? स्वयं साधु का वेश बनाकर वापस नीचे आ रहे हैं। और आने के बाद उनके यहाँ जा रहे हैं, सबके घर जाते जाते मांगते मांगते उनके यहाँ जा रहे हैं भिक्षा मांगने के लिए। तो आ रहे हैं राजा साहब, आने के बाद क्या कर रहे हैं? उनकी बातों को सुन रहे हैं साधु की, और साधु को सुनने के बाद क्या कर रहे हैं? उनसे मतलब जो मांग रहे हैं साधु, अब उनसे मांग रहे हैं कि हमें आपका राजपाट चाहिए। तो राजपाट देने के लिए तैयार हो जा रहे हैं। तैयार होने के बाद क्या कर रहे हैं? पूरा अपना राजपाट बेच के उनको दे रहे हैं। देने के बाद क्या हो रहा है कि एक दिन और, मतलब धीरे धीरे क्या हो रहा है कि और भी साधु लोग आ रहे हैं तो उनको भी दे रहे हैं, तो उनमें क्या हो रहा है? कम हो जा रहा है, उनको देने में कमी हो रहा है। तो वो क्या कर रहे हैं? अपने बीवी बच्चे को भी बेच दे रहे हैं और अपने आप को भी गिरवी रख दे रहे हैं। वहां रखने के बाद क्या कर रहे हैं? वो धीरे धीरे अब वहां से चल रहे हैं। वहां तो मान जाए कि सब सही हो गया। फिर ये क्या हो रहा है कि लकड़ी, मतलब उनकी जो वाइफ थी और उनके बच्चे थे, ये चले जा रहे हैं, और जो मतलब ले गया था उनको कुछ समय के लिए क्या कर रहा है? छोड़ दे रहा है। और वो जाके कहाँ रह रहे हैं? जंगल में रह रहे हैं। और ये जो राजा साहब थे, राजा साहब क्या करे? अपने आप को वहां भेजे हैं जहाँ शमशान घाट रहते हैं। और फिर क्या करें? वहां शमशान घाट पे काम कर रहे हैं, लकड़ी, मतलब सब मुर्दे को जलाते हैं, अलग अलग चीज करते हैं जो भी। और ये क्या करें? लकड़ी जब काट रहे हैं तो अपना वहीं पे जीवन गुजारा कर रहे हैं। एक दिन अचानक क्या हो रहा है कि लड़का जा रहा है लकड़ी लाने, और लकड़ी लाने से बीच में क्या है, उसको लड़का को सांप काट ले रहा है। सांप काटने के बाद क्या हो रहा है कि माँ उसको जा रही है, दौड़ के धूप के उसको जो भी है मतलब रोती है, बिलखती है। फिर क्या कर रही है? वो क्या करे? डॉक्टर के पास लेके जाए, डॉक्टर भी कह रहा है कि ये मर गया है। फिर और भी मतलब लोगों को, बहुत लोगों को दिखाई, बाकी कुछ उसका भला नहीं हुआ। फिर उसके बाद क्या हुआ? वो लेके जा रहे हैं कहाँ? शमशान घाट। शमशान घाट ले जाने के बाद क्या हो रहा है कि उसको ले तो गई, बट वहां पे उसके पास पैसा नहीं था उसको फूकने के लिए। तो क्या करे? फूकने के लिए पैसा नहीं है तो क्या करे? 1 आध 2 रुपया था उसको दी। बाकी राजा, वो क्या नाम, जो राजा थे जो वहां पे मतलब दास बन फूक रहे थे, बाकी वो नहीं माने। और वो चीन रहे थे कि हमारी बीवी है, बाकी ये वाइफ उनको चीन रहे थे कि हमारे पति है। बाकी क्या करो, अब उनका कर्म था, वो क्या करना नहीं हो रहा है, तो अपना आधा साड़ी फाड़ के उनको दे रही है। देने के बाद क्या हो रही है? वो उसको ले जाके अपना मतलब जब अर्थी पे रख रहे हैं, तो अर्थी पे रखने में जब जलाने जा रहे हैं, तब वहां से आकाशवाणी हो रही है कि ये तुम क्या कर रहे हो। फिर अचानक क्या हो रहा है कि आकाशवाणी होने के बाद क्या कर रहे हैं? नारायण जी प्रकट हो रहे हैं, और प्रकट होने के बाद उनका राजपाट सब कुछ लौटा देते हैं, और वहीं से अपना राजपाट लेके अपना
जो भी अपना काम करते हैं। इसी तरह लाइफ में कभी भी हार नहीं मानना चाहिए। लाइफ में कुछ होके या ना होके, अनुभव तो होगा ना। लाइफ में सबको एक ना एक दिन मौका मिलता है और मौके का लाभ उठाना चाहिए।